मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपा कुसुम शंकासम कास्पेयम महादितिम तमोरिम सर्वाभग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रिडिक्शन विवेचना आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण विवेचना कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ी बहार कैसे आने वाली है। सूर्य गए गुरु के द्वार, आएगी बड़ी बहार। इस पर चर्चा करूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहेंगे तो आपके समझ में सारी कहानी आ जाएगी। सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में गए हुए हैं, जाएंगे 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को जब धनु राशि में जाएंगे तो मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, फिर उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इन तीनों नक्षत्र में उनका भ्रमण जब होगा तो धनु राशि का गोचर उनका पूर्ण होगा। अब मैं आपको बताता हूं, मूल नक्षत्र में रहेंगे 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। तो 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक रहेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, और फिर रहेंगे वह 11 से 13 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अर्थात अपने ही सूर्य नारायण भगवान अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब आपको बताता हूं सूर्य नारायण भगवान का यह जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, और मूल नक्षत्र में गोचर होने से क्या होता है, जब सूर्य नारायण भगवान मूल नक्षत्र में जाते हैं बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। मूल नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्र में जब भी जाते हैं, केतु का नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, यह तीनों होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, वह केतु का नक्षत्र, वहां पर उच्च के हो जाते हैं। मघा नक्षत्र में जाते हैं, वहां पर मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, और फिर वह वहां पर स्वग्रही स्वराशि भी होते हैं। और जब केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में जाते हैं तो और भी बलशाली हो जाते हैं, मित्र के घर में जाते हैं। तो मित्र के घर अर्थात गुरु के घर में जाते हैं। तो यह इस तरह से है। अब आप जुड़ेंगे अपने मूल तत्वों से, अपनी मातृ, क्योंकि माता के घर में, और आपके एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के घर में सूर्य नारायण भगवान है। तो वह जो मूल तत्व आपका है, बेसिक फंडामेंटल, वहां से आप जुड़ने वाले हैं। वहां की मर्यादाओं को आप सीखने वाले हैं, वहां टच करने वाले हैं, वहां स्पर्श करने वाले हैं। अर्थात आप अपने माता पिता, जहां आपका बीज अंकुरित हुआ है, जहां से वहां आप जुड़ने वाले हैं। इन 14-15 दिनों में 29 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, जब आप अपनी माता से जुड़ेंगे, पिता से जुड़ेंगे, अपने मातृ कुल से जुड़ेंगे, पितृकुल से जुड़ेंगे और माता महाकुल से जुड़ेंगे, तो आप अपने डीएनए से जुड़ेंगे। आप अपने डीएनए को जान पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। क्योंकि केतु क्या है, केतु एक तो आपके राशि पर कन्या राशि में विराजमान है। केतु के पास क्या है, बुद्धि, विवेक, स्वविवेक कुछ नहीं है। उसके बाद केवल धड़ है, शरीर है, बॉडी है। वह मेहनत कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन बिना बुद्धि विवेक के कर सकता है। लेकिन वह केतु के नक्षत्र में रहेंगे 14-15 दिन, तो कौन, सूर्य नारायण भगवान, तो केतु को बुद्धि भी देंगे, विवेक भी देंगे, और अच्छी सलाह भी देंगे, मंत्रणा भी देंगे। तो क्या होगा, आप अच्छा
मन मस्तिष्क से, दिमाग से काम कर पाएंगे, अपनी बुद्धि से काम कर पाएंगे। आज तक आप अपने शरीर से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कमर तोड़ जी तोड़ कमर आप मेहनत कर रहे थे, आप अपना पसीना बहा रहे थे, लेकिन रिजल्ट जीरो, नथिंग। तो अब जो है यह 15 दिन आपके लिए जीवन में बड़ी बहार लाने वाले हैं, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, क्योंकि वह मूल से जोड़ रहे हैं, आपके बुद्धि विवेक से जोड़ रहे हैं। मूल क्या है? बुद्धि विवेक क्या है? मूल है, तो मूल से जोड़े। साथ में आपका यह क्या है? आपका शरीर है, आपका ऑरा है, आपका व्यक्तित्व है, उसमें निखार, शरीर में निखार, व्यक्तित्व में निखार, एक पैनापन, शार्पनेस। दूसरी बात बताऊं, अब वह जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके द्वितीय धन भाव को वह प्रकाशित करेंगे, जागृत करेंगे। सूर्य नारायण भगवान का काम क्या है? जागृत करना, प्रकाशित करना, ऊर्जान्वित करना, मोटिवेशन देना, मोटिवेट करना। तो धन भाव को भी वो मोटिवेट कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जागृत अर्थात उसमें और अधिक चमत्कार कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। जागृत करने का मतलब वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। इस प्रकार से वह धन, कुटुंब, परिवार में वृद्धि कर रहे हैं। यदि आपके घर परिवार में अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई न कोई नया मेहमान आगंतुक आने वाला है। इस महीने 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक कोई नन्हा सा नवजात बालक का जन्म हो सकता है, या कोई पुत्र वधू बहू ऐसी वह विवाह करके आप ला सकते हैं, और या लाने की तैयारी कर सकते हैं। यह ऐसा जागृत भाव आपके कुटुंब परिवार को बढ़ाने वाला यह भाव है। दूसरा, जो शुक्र हैं, शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, और वहां भी भाग्य को भी जागृत कर रहे हैं, उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि वहां भी शुक्र का आधिपत्य है। तो 11 जनवरी तक आपके भाग्य को, धन को, कुटुंब को, परिवार को, पिताजी के भाव को, सबको वह प्रकाशित कर रहे हैं। पैतृक भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, मातृ के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। और श्री नारायण भगवान अपने दिग्बली भाव को, दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि उनके पास है, और वो दिग्बली भाव को जब देख रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में, आपके नौकरी में, जॉब में उन्नति, प्रगति, रोशनी, प्रकाश, वहां भी वृद्धि होने वाली है। जॉब ट्राई कर रहे हैं, जॉब मिलेगी। जॉब पर हैं, पदोन्नति होगी, वहां पर उन्नति होगी। वहां पर आपको यश मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है, पद प्रतिष्ठा होने वाली है, पुरस्कार मिलने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है। और आप मन चाहा ट्रांसफर, यदि आप चाहते हैं मन चाहा ट्रांसफर आपका वहां से हो सकता है। अब एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के दोनों भाव में क्या है? सूर्य नारायण भगवान तीनों भाव में, कन्या राशि के द्वादश में भी, द्वितीय में भी, और स्वयं कन्या राशि में भी सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश है, वहां जागृति कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बताऊं, 11 जनवरी से 13 जनवरी तक वह शुक्र के नक्षत्र के बाद सूर्य के ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो द्वादश भाव से संबंधित उनका घर है। द्वादश भाव को भी जागृत कर रहे हैं। व्यय, जो व्यय है, व्यय को भी जागृत कर रहे हैं। अर्थात आपका व्यय फालतू फिजूल खर्च नहीं होगी। कोई धार्मिक कार्य में, मांगलिक कार्य में, पुत्र पुत्री की शादी में, विवाह में यह खर्च आपका हो सकता है। इसमें कोई होना भी चाहिए, नेचुरली है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक रूप से यह करना भी चाहिए। धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ में, सभ्य अनुष्ठान में, हव्य में, कव्य में, यह पूजा पाठ में आपका खर्चा हो सकता है। और साथ में अब आपको बताता हूं, आपका कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि केतु पर उनकी केतु के नक्षत्र में है तो प्रभावित है कन्या राशि, और शुक्र के नक्षत्र में है, द्वितीय भाव प्रभावित है। और जब वो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपने नक्षत्र में जाते हैं, तो यह तीनों भाव, स्वयं आपकी राशि, द्वितीय भाव, द्वादश भाव, तीनों भाव सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इससे अच्छा और संयोग और क्या हो सकता है? ऐसा कॉलिब्रेशन क्या हो सकता है? ऐसे एक
तारतम्य सामंजस्य यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य नारायण भगवान आपके जीवन में और अच्छा उन्नति करें, प्रगति करें, क्योंकि केतु आज तक आपके राशि पर विराजमान है। केतु जैसे मैंने आरंभ में बताया, वह उनसे मेहनत करा लो, लेकिन बुद्धि विवेक का नामो निशान नहीं। यहाँ पर बुद्धि मिल रही है, विवेक मिल रहा है, और स्व विवेक से आप जब काम करेंगे, और यह आप अपना स्व विवेक बना के रखें। अभी 2 घंटे पहले क्या किया आप भूल जाते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है। सूर्य नारायण भगवान आपका बुद्धि विवेक को स्थिर रखें और उसको शार्पनेस, IQ और बढ़ाएं, आपकी याददाश्त को बढ़ाएं, आपकी मेमोरी को बढ़ाएं, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएं, आपके कृतित्व को बढ़ाएं, आप अच्छे कार्यों को करें, साथ में आपके कार्यों में शार्पनेस हो, पारदर्शिता हो और ट्रांसपेरेंसी हो। और इसके लिए आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि जब धनु राशि में सूर्य नारायण भगवान होते हैं तो बहुत शीतल होते हैं। उनकी जो तपन है, एक क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का तेज है, वह तेज में थोड़ा कमी आती है धनु राशि के सूर्य में। धनार के जब हो जाता है तो सूर्य नारायण भगवान को और ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए उनको अर्घ्य प्रदान करें। अब अर्घ्य देने से, जल देने से कोई चीज डायल्यूट होती है, लेकिन यहाँ पर डायल्यूट नहीं होता, विपरीत होता है। यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान को हम अर्घ्य देते हैं, वह और तेज होते हैं, और प्रकाशित होते हैं, और ऊर्जा देते हैं, और एनर्जेटिक होते हैं। तो अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य नारायण भगवान के लिए हो सके उनकी प्रसन्नता के लिए, आपके ओज बढ़ाने के लिए उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले सूर्य नारायण भगवान इस महीने हो रहे हैं। इसलिए लिखा है, सूर्य गए गुरु के द्वार आएगी बड़ी बहार। यह बड़ी बहार आने वाली है, आप बड़ी बहार का इंतजार करें और अभी से अर्घ्य देना शुरू कर दें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आंग्लीय नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और यह विनती करते हुए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सही प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।